वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतरी हम मुंसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात, जबकि दो तरफा ताल्लुकात, तजारत, सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। तवानाई और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को भी खूब सराहा। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक ने इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के अज़्म और हिकमत अमली से कतरी वज़ीर-ए-आज़म को भी आगाह किया। अमरीकी अरकान कांग्रेस का बानी पीटीआई के लिए खत, मुल्की मामलात में मदाखलत करार। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के 160 अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में लिखा गया कि मेंबर बहसीयत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के जरिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से निबरत आजमा है, जिसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पछीदा कर दिया है। बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरमाना धमकियों को मुतारफ करवाया। बानी पीटीआई ने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा राई और तोड़ फोड़ की। उन्होंने हजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन की इमारत और रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया। सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फ्रीकैन से जवाब तलब। दौरान समाअत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफीद सदीकी ने रिमार्क्स दिए कि आइन अदलिया नहीं, पार्लियामेंट का मामला है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात नहीं जो इख्तियारात हाई कोर्ट के पास हो सकते हैं। 2 फोरम्स ने कैसे अदलिया की आजादी मुतासिर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम करने का हुक्म। जस्टिस इरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि बानी पीटीआई जेल मैनुअल के मुताबिक जिस किस्म की सहूलियात के हकदार हैं फराहम करें। जेल रूल्स में जो सहूलियात मौजूद हैं वो तमाम बानी पीटीआई को फराहम करें। अदालत की बानी पीटीआई को जेल में अखबार भी फराहम करने की हदायत। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों को सलाम। 9 मई वाकयात में एटीसी ने हमारे लोगों को बुरी कहा जबकि बरी किया। कहीं पर ठोस शवाहद नहीं मिले, गलत तरीके से जेलों में हमारे लोगों को रखा गया। खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर के जजेस से सीखिए कि वो कैसे इंसाफ करते हैं। आज एहतजाज के हवाले से एक अहम और बड़ी खबर आने वाली। मुश्ता बीबी लाहौर पहुंची तो इनके घर का घेराव किया गया। अब भी लोग समझते हैं कि कोई डील हुई है। डील की बातों में कोई सदाकत नहीं। अदालतों में आए रोज हुकूमत के जाली मुकदमात की कली खिल रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले पेशावर के रहनुमा और सैकड़ों कारकुनों की 9 मई मुकदमात में रहाई खुशाइन है। 9 मई के मुकदमात में रहाई से साबित हुआ कि हुकूमत ने पीटीआई कारकुनों को जाली मुकदमात में फंसाया था। अदालत ने कल खैबर पख्तूनख्वा के सैकड़ों रहनुमाओं को और कारकुनों को बाइज्जत बरी कर दिया। उम्मीद है कि बानी पीटीआई और यास्मीन राशिद समेत दीगर कारकुन भी जल्द रहा हो जाएंगे। आज मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। बोले मुल्क की बागडोर में नौजवान ने संभाल ली है। अब नौजवान मुल्क को ऊपर लेकर जाएंगे। नौजवानों ने फैसला करना है कि इस मुल्क को कहां लेकर जाना है। नाकामी के बाद नाउमीद नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के लिए 2 नाम तजवीज कर दिए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी और सेनेटर इरफान सिद्दीकी के नाम शामिल। कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो और सेनेट से इरफान सिद्दीकी हुक्मरान इत्तेहाद की नुमाइंदगी करेंगे। उधर बानी पीटीआई ने भी जुडिशल कमीशन के लिए 2 नामों की मंजूरी दे दी। पीटीआई ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन के लिए कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब जबकि सेनेट से शिबली फराज तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की ब्रीफिंग। कहा
पाकिस्तान ने बरकस में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तान बरकस के रुकनीत के लिए तमाम शराइत पर पूरा उतरता है। हम फलस्तीन और लुबनान में अमन और अमान के क़याम का मुतालबा करते हैं। आर्मी बरादर इसराइल को जंगी जुराइम की पदाश में इंसाफ के कटहरे मिलाएं। कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर के हल की हमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों के लिए 5 अरब रुपए की लागत से 5000 सुपर सीडर की तकसीम का आगाज कर दिया। कहा, किसान मेरे दिल के करीब हैं। पंजाब की तरक्की का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। ज़राअत ऐसा शोबा है कि जिसके बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। अल्लाह का शुक्र है, मुखालिफिन एतराफ कर रहे हैं, नून लीग की हवा चल पड़ी है। कारकर्दगी और तरक्की में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी था, है और रहेगा। कल किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। ट्रैक्टर 30 से 40 लाख रुपए मालियत के हैं, जबकि 10 लाख हुकूमत पंजाब अदा करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका से आए सिख यात्रियों के 44 रुकनी वफ्द की मुलाकात। कहा, सिख यात्रियों के लिए पाकिस्तान आमद पर कोई वीजा फीस नहीं होगी। सिख यात्रियों को एयरपोर्ट पर आधे घंटे में वीजा मिलेगा। हसन अब्दाल ननकाना साहिब करतारपुर के अलावा भी किसी जगह जाना चाहें तो ओपन करेंगे। कुछ मसले और मसाइल हैं, इनको भी खत्म किया जाएगा। अमेरिका, कनाडा और जबकि यूके पासपोर्ट रखने वाली सिख कम्युनिटी ऑनलाइन फॉर्म जमा कराए, 30 मिनट में वीजा हासिल करें। कारसाज हादसा केस, अदालत ने मुलजमा नताशा को बरी कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने मुतवफ़ी के अहले खाना की जानिब से सुलहनामे के बाद मुलजमा को बरी किया। कारसाज के करीब हादसे में मुलजमा की गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी जान बहक हो गए। गुज़िश्ता समात पर मुतासिरीन के अहले खाना ने अदालत में हलफनामा जमा कराया। कहा कि हमने अल्लाह की रजा के लिए नताशा को माफ कर दिया है। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर का बयान हैरान कुन है। वो दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात की अक्कासी नहीं करता। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का रद्द अमल। कहा, चीनी शहरियों के साथ चंद बदकिस्मत वाक़यात रोनुमा हुए। हमें चीनी हुकूमत और सफारत खाने की तशवीश से आगाही है। चीन को इन वाक़यात की तहकीकात के बारे में आगाह किया। पाकिस्तान में क़यादत की सतह पर यहाँ चीनी बाशिंदों, मनसूबों और कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की तजदीद की गई। मुल्क की तारीख में पहली बार जहाज की बजरिया सड़क कराची से हैदराबाद मुंतकली। निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी नकारा जहाज को मोटरवे के जरिए कराची से हैदराबाद लेकर जा रही है। 350 सेंटर बोइंग 737 कराची एयरपोर्ट के यार्ड में नकारा खड़ा था। जहाज को तरबीती मकासद के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। हवाई जहाज के पर, इंजन और टायर्स अलग कर दिए गए। हुकूमत का गैस लोड मैनेजमेंट के तहत 2 माह के दौरान मुल्क भर में CNG स्टेशन बंद करने का फैसला। ऐलान में कहा गया, दिसंबर और जनवरी CNG स्टेशन को गैस नहीं दे सकते। फैसला कुदरती गैस के घरेलू सार्फिन को मौसम सरमा में मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। 4 सूबों में कायम इंडस्ट्रीज को भी गैस की सप्लाई बंद रहेगी। स्मोक से निपटने के लिए ग्रीन लॉकडाउन के तहत लाहौर के कई इलाकों में इकदाम शुरू। इकदाम के तहत माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली सरगर्मियों पर 4 नवंबर तक पाबंदी आए। शिमला पहाड़ी के गिरदोनवाह में चिंगची रिक्शों का दाखिला बंद। नादरा ऑफिस शाहीन कॉम्प्लेक्स के बाहर पार्किंग को दीगर मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। गड़ी शाहू चौक, पुलिस लाइन्स और रिक्शा शिमला पहाड़ी की तरफ नहीं आएगा। शहराहों पर बैरियर लगाकर ट्रैफिक वार्डन खसूसी ड्यूटी पर मौजूद होंगे। लाहौर हाईकोर्ट का आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों को गिराने का हुक्म। फसलों की बाकियात गिराने वालों के खिलाफ एक्शन तेज करने की हदायत। रिमार्क्स दिए कि आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों को गिराया जाए। तहरीरी हुक्म में अदालत ने महकमा स्कूल से बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए बसें देने की तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। अदालती हुक्म में कहा गया कि सरगोदा में फैक्ट्रियों को आलूदगी को मॉनिटरिंग करने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि मार्केट से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट भी आइंदा समात पर तलब।
اسلام آباد کو اسموگ سے بچانے کے لیے ماحولیاتی تحفظ کے ایجنسی متحرک ہوا کا معیار جانچنے کے لیے موبائل اسٹیشن نصب۔ موبائل اسٹیشن پر لگے ہوئے سینسر ہوا کے معیار کو لمحہ بہ لمحہ چیک کریں گے۔ وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر برائے موسمیاتی تبدیلی رومینا رشید عالم کہتی ہیں پہلے مرحلے میں ایسی گاڑیوں کو بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ اسلام آباد کی صفائی کے ذمہ دار ادارے کچرے کو سائنسی طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔ ہوا کا معیار خراب ہونے سے صحت اور سانس کے مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ بلوچستان میں پولیو کا نیا کیس سامنے آ گیا۔ قومی ادارہ صحت کی لیبارٹری نے بچے میں ٹائپ 1 پولیو وائرس کی تصدیق کر دی ہے۔ چاغی سے پولیو کا رواں سال کا پہلا کیس ہے۔ بلوچستان سے پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 22 تک پہنچ گئی۔ رائیونڈ میں عالمی سالانہ تبلیغی اجتماع کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ دنیا بھر سے مندوبین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ ریلوے اسٹیشن پر استقبالیہ کیمپ قائم۔ مہمانوں کو گاڑیوں کے ذریعے پنڈال تک پہنچانے کا انتظام کیا گیا۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق 13 ڈی ایس پیز، 203 انسپیکٹرز، 999 وارڈنرز ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ واک تھرو گیٹس کیمرے بھی نصب کیے گئے۔ اجتماع کا پہلا مرحلہ 3 نومبر، دوسرا مرحلہ 7 نومبر سے 10 نومبر تک جاری رہے گا۔ ریسکیو حکام نے پیشہ ورانہ مہارت کی ایک اور مثال قائم کر دی۔ راولپنڈی کے علاقہ کہوٹہ میں چٹانوں کے درمیان پھنسے سے بچے کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ بچہ بکریاں چرانے کے لیے گیا تھا، چٹان کے سوراخ میں پھنس گیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ بچہ بالکل ٹھیک ہے اور چل پھر سکتا ہے۔ ریسکیو آپریشن رات بھر جاری رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابات جیتنے پر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی بات میں کوئی صداقت نہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا ترجمان میتھیو ملر کی پریس بریفنگ۔ بولے کئی بار کہا سابق وزیر اعظم کے خلاف قانونی کارروائی پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے۔ سابق وزیر اعظم کے الزامات سے متعلق فیصلہ پاکستانی عدالتوں نے کرنا ہے۔ یہ بات ہم کئی بار کہہ چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو ہٹانے میں امریکہ کا کردار نہیں، پاکستان کی سیاست پاکستانی عوام کے لیے ہے۔ امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا صدارتی انتخابات کے قبل از وقت ووٹنگ میں دھاندلی کا الزام۔ کہا ریاست پنسلوینیا میں ووٹوں کی بدترین قبل از انتخابات دھاندلی کی جا رہی ہے۔ ادھر امریکی صدارتی الیکشن کے قریب صدارتی امیدواروں میں تلخیوں میں اضافہ۔ صدر جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ناکام ترین شخص اور ان کے سپورٹرز کو کچرا قرار دے دیا۔ کیملا ہیرس کی بھی جو بائیڈن کے بیان کی مخالفت، کہا وہ کامیابی حاصل کر کے تمام امریکیوں کی نمائندگی کریں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کس نے انہیں ووٹ دیا اور کس نے نہیں۔ میکسیکو میں اسٹیل ملز کے پلانٹ میں دھماکہ، 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ مرنے والے تمام افراد پلانٹ میں کام کرتے تھے۔ دھماکے کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی۔ واقعہ میں ایک شخص زخمی بھی ہوا۔ حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے سے متعلق تحقیقات جاری ہیں، جلد وضاحتی بیان جاری کریں گے۔ اور آسٹریلیا کے آل راؤنڈر گلین میکسویل نے پاکستان کو خطرناک ٹیم قرار دے دیا۔ کہا پاکستان ایک ایسی ٹیم ہے جس کے خلاف پلاننگ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پاکستان کی وائٹ بال ٹیم بہت خطرناک ہے۔ کہا آپ کو کبھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے خلاف کیا ہوگا۔ ورلڈ کپ میچ میں بھی پاکستان نے ہمیں تقریباً باہر کر دیا تھا، لیکن وہ میچ جیت گئے۔ آسٹریلیا اور پاکستان کی سیریز بہت دلچسپ ہوگی۔